साथियों, एक मैं फैमिली पेंशन के बारे में आज एक और वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। आपके सामने अभी दिखाई देगा, जो स्क्रीन चलेगी उसमें फैमिली पेंशन के बारे में है। फैमिली पेंशन का मतलब वो पेंशन जैसे कोई कर्मचारी सर्विस करता है, चाहे वो लेडी है, औरत है, चाहे वो जेंट्स है, और सर्विस के दौरान उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद और उनके कोई पत्नी या पत्नी नहीं है, या अगर वो महिला है तो उसका पति नहीं है और बच्चे भी नहीं है, तो उनके माता पिता को दोनों को पेंशन मिलती है, जो कि 75% के हिसाब से मिलती है। तो उसके बारे में, लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में क्या आदेश हैं, आपको सरकार के पहले क्या नियम थे और अभी आगे क्या नियम है और किस किस के ऊपर यह असर पड़ेगा, ये आप इस पूरी वीडियो में सुनिए और अंत तक देखिए। लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में, ऐसे केस में लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में क्या दिया है, ये आप इस वीडियो में देखिए। चलिए स्क्रीन के ऊपर जो आपके सामने अभी ये स्क्रॉल की जा रही है, तो स्क्रीन पर चलिए और पढ़िए कि क्या रूल है और उसको समझिए और अपने साथियों को बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए ये वीडियो। नमस्कार साथियों, आज की एक वीडियो जो है ये आप पढ़िए। ये है आज फैमिली पेंशनर, जो फैमिली पेंशनर जैसे एक कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता या उसके वारिसों को पेंशन कितनी मिलती है, कितनी मिलनी चाहिए, और सरकार का क्या नया आदेश है मोदी सरकार का। तो ये आपके सामने एक ये वीडियो मैं पेश कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने स्क्रीन चल रहा है और आप स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। देखिए, फैमिली पेंशन पर मोदी सरकार का नया आदेश, कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। संक्षेप में सुनिए। अब तक सीसीएस रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि दोनों माता पिता को हर वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी हो। ये पहले नहीं था। इस वजह से कई मामलों में जब किसी एक माता या पिता का निधन हो जाता था, तब भी 75% दर से बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन जारी रहती थी। मतलब कोई माता या पिता का निधन हो गया तो भी 75% के हिसाब से वो पेंशन जारी रहती थी, जो फैमिली पेंशन है। पेंशन स्कीम क्या है ये? केंद्र सरकार ने उन माता पिता के लिए एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है जो अपने पुत्र या पुत्री जो सरकारी सेवा में कार्यरत थे के निधन के बाद फैमिली पेंशन प्राप्त करते हैं। मतलब जो कर्मचारी सर्विस में थे लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी, वो उसके माता पिता जो फैमिली पेंशन प्राप्त करते थे, उनके लिए आदेश है। अब से ऐसे सभी मामलों में दोनों माता पिता को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होगा, ताकि उन्हें पारिवारिक पेंशन की उच्च दर एनहेंस्ड रेट का लाभ जारी रह सके। यह नया निर्देश पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग DOPPW द्वारा जारी किया गया है, जो कि केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है। जो DOPPW हमारा एक डिपार्टमेंट है जो पेंशन के बारे में, उसका ये जो केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंदर में आता है, उसका ये आदेश है। आगे पढ़िए क्या कहा गया है आदेश में। आदेश क्या हुआ है सुनिए। DOPPW के अनुसार जब कोई सरकारी कर्मचारी अविवाहित, बैचलर या विधुर या विधवा के रूप में, जैसे अगर औरत है और वो विधवा है तो उसके रूप में बिना संतान के निधन हो जाता है, तो उसके माता पिता को बिना आर्थिक स्थिति की जांच किए पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। दोनों जीवित माता पिता को यह पेंशन मृतक कर्मचारी के अंतिम वेतन के 75% की दर से मिलेगी। यदि केवल एक ही माता या पिता जीवित है तो उन्हें 60% की दर से पेंशन प्राप्त होगी। अगर दोनों जीवित है तो 75, और अगर उनमें से एक है माता या पिता तो 60% मिलेगी। और यदि किसी एक माता पिता का निधन हो जाता है तो जीवित अभिभावक जो उसके आगे वारिस हैं को 60% दर पर आश्रित पेंशन दी जाएगी। अच्छा, पहले क्या नियम था ये पढ़िए। अब तक सीसीएस पेंशन रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि दोनों माता पिता को हर वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी हो। इस वजह से कई मामलों में
जब किसी एक माता या पिता का निधन हो जाता था तब भी 75% दर से बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन जारी रहती थी। सरकार ने कहा कि इन नियमों में इस प्रावधान की कमी के कारण कुछ मामलों में एक माता पिता की मृत्यु के बाद भी उच्च दर की पारिवारिक पेंशन दी जाती रही है। मतलब माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं, कोई से भी माता या पिता, फिर भी पेंशन 75% जो ऊंची दर पे दी जा रही थी। क्यों दी जाती है एनहांस्ड फैमिली पेंशन? अब ये सुनिए कि पेंशन क्यों दी जाती है, किसको दी जाती है। CCS EOP रूल्स 2023 के तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी, पति या बच्चे जीवित नहीं हैं, मतलब कर्मचारी भी एक्सपायर हो गया और उसकी पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, तो उसके माता पिता को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। यदि दोनों माता पिता जीवित हैं तो उन्हें मृतक के वेतन का 75% के रूप में मिलता है। यदि केवल एक अभिभावक जीवित है तो पेंशन दर घटकर 60% हो जाती है। यह पेंशन माता पिता की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती, यानी उन्हें अन्य आय के स्रोत होने पर भी यह लाभ मिलता है, उसमें कोई किसी की इनकम देखने की जरूरत नहीं है। अब क्या बदलेगा? अब जो आगे आदेश हुआ है, निर्देश हुआ है, उसमें क्या बदलेगा ये आप आगे पढ़िए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगे से पारिवारिक पेंशन का भुगतान सही दर पर सुनिश्चित करने के लिए दोनों माता पिता को हर वर्ष जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि दोनों अभिभावक जीवित हैं या नहीं, ताकि गलत दर से पेंशन जारी ना रहे। क्योंकि पहले क्या लोग देते नहीं हैं, अगर डेथ हो जाती है तो वो डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते और पेंशन लेते रहते हैं। नया प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन की राशि केवल पात्र व्यक्ति को ही मिले और सरकारी निधि का सही उपयोग हो। अब इसका किन पर प्रभाव पड़ेगा ये आप आगे पढ़िए कि प्रभाव किन किन पर पड़ेगा ये। अब से ऐसे सभी माता पिता जिन्हें अपने दिवंगत पुत्र या पुत्री की नौकरी के आधार पर पारिवारिक पेंशन मिल रही है, उन्हें हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यदि दोनों जीवित हैं और 75% की उच्च दर से पेंशन मिल रही है तो दोनों के प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे, माता पिता दोनों के ही होंगे। अगर किसी एक का निधन हो जाता है, माता का या पिता का, तो पेंशन दर 60% पर यह अपने आप लागू हो जाएगी, स्वतः लागू होगी। सरकार ने सभी विभागों को यह दिशा निर्देश जारी किया है कि इस नए नियम की जानकारी सभी पेंशनभोगी परिवारों तक समय पर पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी परिवार पेंशन से वंचित न रहे या अनजाने में नियमों का उल्लंघन न करे। अब इसमें लाइफ सर्टिफिकेट की अंतिम तिथि क्या है, ये सभी कर्मचारी जानते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट जो होता है साल में एक बार नवंबर के महीने में जाता है। तो ये देखिए आगे पढ़िए क्या है, क्लियर किया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी पेंशनरों को हर साल 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। यदि कोई पेंशनर इस निर्धारित समय सीमा तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता तो उसकी पेंशन दिसंबर माह से अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। मतलब 30 नवंबर तक का इसका दिन है, 30 नवंबर तक आप दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर नहीं दिया तो आपकी दिसंबर की जो पेंशन है वो नहीं आएगी, वो अस्थायी रूप से टेम्परेरी रोक दी जाएगी। तो उसके बाद जब आप पेंशन का सर्टिफिकेट दे देंगे तब आपकी वो पेंशन फिर चालू की जाएगी, पिछली रुपये दी जाएगी। इसलिए समय पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। माता पिता में से कोई भी अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसका लाइफ सर्टिफिकेट वो दें, मृत्यु प्रमाण पत्र दें और पेंशन जो है वो अपने समय पर लेते रहें। आपने सुना और ये कार्रवाई कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।